हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एकलव्य एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो लिखेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए इसको समझते हैं। यानी भौतिक राशि, यानी यहाँ से जानेंगे राशि। ठीक है, अब राशि का ये मतलब नहीं है कि जो आप लोग कुंडली देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, वो राशि नहीं। हम लोग को ये दूसरा पढ़ना है, भौतिक राशि। ठीक है, राशि यहाँ पे लिख देते हैं जिसका मापन। यानी इसका मतलब क्या है कि वे राशियाँ जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। फिर से सुनेंगे, भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो वे राशियाँ जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। तो यहाँ पे मापन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ जानना है और समझना है, प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। अब ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या बोला है, पहले इसको समझा जाए। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है बिल्कुल सटीक। ठीक है, बिल्कुल सटीक। और इसको जो है अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? तुक्का। तुक्का। ठीक है, या इसी को कह सकते हैं अंदाजा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जैसे प्रत्यक्ष का मतलब सटीक, जैसे कोई चीज़ है, कोई लंबाई मापना है तो उसको बिल्कुल माप करके बताना। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब है जैसे उसी लंबाई को बिना नापे अंदाजा लगा करके या तुक्का लगा करके लगभग ये लंबाई इतनी होगी। जैसे ये मैंने पेन रखा है, तो अब ये पेन को जो है या तो इसको स्केल से नापिए कि ये कितना है इसकी लंबाई, तो इसको जब नाप करके बताएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष यानी सटीक। या इसी को जब अंदाजा इसकी लंबाई बताएंगे तो इसी को क्या कहेंगे? तुक्का या अंदाजा। इसी को क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा अब हम लोग लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे राशियां, वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, रूप से मापन किया जा सकता है, किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। या उसको लिखेंगे भौतिक राशियां कहते हैं।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी उदाहरण इसके उदाहरण लिखेंगे। लंबाई, समय, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, वेग, विस्थापन, ऊर्जा, दूरी, कार्य, बल आदि। चलिए एक नोट देखते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। नोट में हम लोग देखते हैं, नोट संख्यात्मक मान प्लस मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। अब इसका क्या मतलब है समझेंगे। अब जैसे आप दुकान पे चले जाइए और कहिए कि मुझे 5 चीनी दे दीजिए, तो इसका मतलब क्या, दुकानदार समझेगा कितना चीनी देगा आपको, 5 किलो देगा या 500 ग्राम देगा, तो कितना देगा, तो इसको समझेंगे। जैसे अब संख्यात्मक मतलब यहाँ पे संख्या लिख दिए, मात्रक के जगह पे क्या लिख देंगे, केजी। तो ये आप बोलेंगे कि 5 केजी जो है चीनी दे दीजिए, तो वो आराम से आपको 5 केजी चीनी आराम से तौल कर दे देगा। तो ये 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से संख्यात्मक मान, और ये केजी क्या हो जाएगा, मात्रक। ठीक है, अब यही जो 5 केजी है, इसी को क्या मिलाकर हम लोग बोल देंगे, भौतिक राशि। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशियाँ के प्रकार। भौतिक राशियाँ के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशि के प्रकार। तो जो भौतिक राशि होती है ये 3 प्रकार की होती है। इसको बना करके हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन कौन से 3 प्रकार है। तो यहाँ पे पहला लिख लेंगे, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो पहला हम लोग का हो जाएगा मूल राशियाँ। दूसरा क्या हो जाएगा, पूरक राशियाँ। तीसरा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशियाँ।
तो पहला जो हम लोग का होता है मूल राशियाँ, ये राशियाँ जो है 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो पहला हो जाता है लंबाई, मूल राशि हम बता रहे हैं इनको। पहला क्या हो जाएगा? लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। पांचवा हो जाएगा ताप। फिर छठा हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। सातवां हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है पूरक राशियां में। तो पूरक राशियां में आता है पहला कोण, और दूसरा हो जाता है धन कोण। ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं व्युत्पन्न राशियां में कौन कौन आता है। तो पहला वेग, दूसरा लिखेंगे त्वरण, तीसरा ऊर्जा, चौथा कार्य, पांचवा बल, छठवां घनत्व आदि सभी। यानी और भी जो होंगे सब इसी में आ जाएंगे व्युत्पन्न राशियां में। ठीक है। कुछ बातें और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे द्रव्यमान बटा के आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व। ठीक है। यानी द्रव्यमान बटा के आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व। ठीक है। और वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा के समय। विस्थापन बटा के समय। ठीक है। और आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मापन। अब हम लोग देखेंगे मापन, मेजरमेंट। तो चलिए मापन की परिभाषा पहले देखते हैं हम लोग। किसी प्राकृतिक घटना की व्याख्या, घटना की व्याख्या करने के लिए माप की आवश्यकता होती है। माप की आवश्यकता होती है। या इसी का एक परिभाषा और दे सकते हैं, भौतिक। इसका दूसरा परिभाषा देंगे भौतिक विज्ञान को
माप का विज्ञान, माप का विज्ञान भी कहते हैं, भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब अगले वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।